एवरीवन, आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम। कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो आज हम देखेंगे कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है। फर्स्टली हम देखेंगे डेफिनेशन एंड देन देखेंगे यूजेस कि क्या यूज होंगे, क्या एप्लीकेशन होंगी इसकी, किस लिए हम इसको कर रहे हैं। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या बोलते हैं, डेफिनेशन क्या है आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम की। डेफिनेशन है आपकी, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स ए, कि हर स्केयर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या होगा कि एवरी स्केयर मैट्रिक्स, जितने भी हम स्केयर मैट्रिक्स लेते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या निकालते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन टू फाइंड आइगन वैल्यू। तो हर मैट्रिक्स अपने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ये बोलते हैं हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी, ए माइनस लेमडा आई। ये डिटरमिनेंट सोल्व करके हम इक्वल टू 0 पुट करते थे, इसको बोलते थे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती थी। ठीक है, तो अब ये थ्योरम क्या बोलते हैं कि हर जो भी मैट्रिक्स होगी जिसके कोरस्पॉन्डिंग ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई है ए के कोरस्पॉन्डिंग, तो ये जो ए मैट्रिक्स है ये इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। मीन्स ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ आ गया, लेमडा क्यूब माइनस 2 लेमडा प्लस लेमडा स्केयर प्लस लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस तरह की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। तो ये जो थ्योरम बोलते हैं ये क्या कहती है कि हर जो मैट्रिक्स है वो इसको सेटिस्फाई करेगी। मीन्स अगर आप लेमडा को किससे रिप्लेस कर दो, लेमडा रिप्लेस्ड बाय ए, एंड ए क्या है यहाँ पे, मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अगर हम ए रखेंगे ना, ए क्यूब माइनस 2 ए स्केयर प्लस ए प्लस 1, अगर ये सोल्व करेंगे तो यू बी इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये है इस थ्योरम का मीनिंग कि हर मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स, ऑफकोर्स स्केयर मैट्रिक्स की हम बात करेंगे क्योंकि ये डिटरमिनेंट अगर हम सोल्व करें तो मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, स्केयर मैट्रिक्स होगी। तो हर स्केयर मैट्रिक्स क्या होगी, अपनी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मीन्स जैसे ही आप लैम्डा की जगह रिप्लेस करोगे ए, तो वो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 0। तो ये इक्वेशन आपकी होल्ड करेगी अगर आप लैम्डा को किससे रिप्लेस करते हैं, मैट्रिक्स से। तो ये थी हमारी कैले हैमिल्टन थ्योरम। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हो सकता है कि शो दैट द मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास गिवन, सो दैट द मैट्रिक्स ए विच इज 1 माइनस 2 एंड 2 1 सेटिस्फाइज इट्स ओन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। show that the matrix A satisfies its own characteristic equation। और ये स्टेटमेंट दूसरी तरह से किस तरह से बोली जा सकती है कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए 1 माइनस 2 2 1। या तो इस तरह से स्टेटमेंट आए या इस तरह से आए, दोनों का आपका एक ही मीनिंग है। यहाँ पे हमें दिखाना है कि मैट्रिक्स क्या करती है, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। और यही क्या बोलते हैं, कैले हैमिल्टन थ्योरम बोलती है कि कोई भी मैट्रिक्स होगी वो अपनी क्या करेगी, अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई। तो इसको ऐसे बोलें या फिर ऐसे बोल दें कि वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो हमें स्टिल यहाँ पे क्या दिखाना है कि ये मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है, या तो ये बोले या ये बोले, दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैट्रिक्स ए आपको गिवन है 1 माइनस 2 2 1। तो हमने क्या दिखाना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि हम क्या कर ले, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट कर ले। तो ए माइनस लेमडा आई, ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लेमडा माइनस 2 2 1 माइनस लेमडा। ठीक है, तो ये हमारी क्या आ गई, इसको सोल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा इंटू 1 माइनस लेमडा एंड प्लस 4।
तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0। इसको हम सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा का होल स्केयर प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारे पास लेमडा स्केयर प्लस 1 माइनस 2 लेमडा प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया लेमडा स्केयर माइनस 2 लेमडा प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी क्या आ गई, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें दिखाना है कि ये जो मैट्रिक्स गिवन है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये इसकी क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स इस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो हम लेमडा को किससे रिप्लेस करेंगे, मैट्रिक्स से। तो एट द प्लेस ऑफ लेमडा वी रिप्लेस मैट्रिक्स ए। तो ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस 2a प्लस 5। ठीक है, हमें क्या दिखाना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तभी तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी ना। यहाँ पे अगर हम ए रखें तो हमारी जो राइट हैंड साइड है वो क्या आनी चाहिए, 0। वही हमें वेरीफाई करना है। तो अब देखो ए है हमारे पास 1 माइनस 2 एंड 2 1। ए स्केयर अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए करना पड़ेगा हमें, 1 माइनस 2 2 1। तो यहाँ से हमारे पास ए स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस टू क्या हो जाएगा, -4 एंड दिस इज 2 प्लस 2 क्या होगा 4 एंड दिस इज -4 प्लस 1 -3। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए स्केयर की, -3 -4 4 -3। तो यहाँ पे ए स्केयर की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, -3 -4 एंड 4 एंड -3 -2a। अब जो मैट्रिक्स ए हमें गिवन है उसके साथ हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ए 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 -4 4 1 एंड यहाँ पे +5 अगर कुछ भी नहीं है इसके साथ, इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तभी तो ऐड कर पाएंगे ना, तभी यहाँ भी क्या हो, मैट्रिक्स। अब कुछ भी गिवन नहीं है तो हम क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। अगर हमारे पास मान लीजिए 3 इंटू 1 करें तो मैट्रिक्स क्या, वो चीज़ क्या रहती है, सेम। तो यहाँ मैट्रिक्स के केस में हम क्या ले लेते हैं, आइडेंटिटी। तो दिस इज 5 5 एंड 5 5 क्या हो जाएगा आपका, 0 5। तो यहाँ से अगर हम ऐड करें, कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐड होते हैं आपके मैट्रिक्स के, तो ये हो जाएगा -3 -2 प्लस 5 एंड ये हो जाएगा आपका -4 प्लस 4 प्लस 0। ये हो जाएगा आपका 4 -4 प्लस 0 एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका -3, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी तो होगा, -3 -2 प्लस 5। तो ये देखो ये कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया, 0। ये भी कैंसिल हुआ, 0, ये 0 एंड दिस इज ऑल्सो 0। तो राइट हैंड साइड हम ये हमारे किसके पास क्या आ गया, 0, जो कि हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। इसका मतलब हमने ये दिखा दिया, ये हमारा वेरीफाई हो गया कि ए स्केयर -2a प्लस 5i इक्वल टू 0। ये हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, हमारे पास क्या आ गई, राइट हैंड साइड। तो सिंपली हमने क्या किया, जो लैम्बडा है उसकी जगह हमने क्या रिप्लेस कर दी, उसकी जगह हमने क्या रख दिया, गिवन मैट्रिक्स रख दी। स्केयर था, स्केयर निकाल लिया, ए की जगह 2a की जगह स्केलर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे लिख दी। और 5 इंटू आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन ऐड कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, 0 मैट्रिक्स। तो ये थी कि केले हैमिल्टन थ्योरम का ये मीनिंग है कि वो अपनी इक्वेशन को, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। मीन्स जैसे ही आप लैम्बडा को ए से रिप्लेस करेंगे तो ये इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई होगी। तो ये थी आपकी केले हैमिल्टन थ्योरम। इन सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसी तरह से आ सकता है कि सो इफ़ ए इज इक्वल टू 1005, तो राइट ए स्केयर इन टर्म्स ऑफ ए एंड आई यूजिंग केले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखो हमने क्या लिखना है, ए स्केयर को, मीन्स यहाँ पे जब अगर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालें तो वो इस तरह से आएगी, लैम्बडा स्केयर प्लस ए इंटू लैम्बडा प्लस बी, इस टाइप की आएगी। क्योंकि 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो जो इक्वेशन बनेगी वो भी क्या बनेगी, सेकंड ऑर्डर की बनेगी, या हम बोले क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इस तरह की इक्वेशन बनेगी वो, ए और बी आपके कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से हम जैसे ही हम लैम्बडा को ए से रिप्लेस करेंगे तो हमें ए स्केयर यहाँ से मिल जाएगा, और इसको फिर हम राइट साइड में ले जाएंगे, वो किसके कम्बिनेशन आ जाएंगे, ए के और आई के। देखेंगे कैसे, ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल्स टू 0, ये होती है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस मैट्रिक्स की। तो क्या हो जाएगी, 1 माइनस लैम्बडा 0 0 5 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0।
तो ये हुआ 1 माइनस लैम्बडा एंड 5 माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा हम यहाँ से लैम्बडा स्केयर, ये होया माइनस लैम्बडा, दिस इज़ माइनस 5 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा एंड दिस इज़ योर 5। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है। ये होगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ बाय यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि हर मैट्रिक्स जो है अपनी इस इक्वेशन को, इक्वेशन फर्स्ट को क्या करेगी, सेटिस्फाई, या हम बोले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई। तो कैले-हैमिल्टन की थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं, ए स्केयर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल्स टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आएगा ये। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि जो ए स्केयर था, ए स्केयर को इन टर्म ऑफ ए एंड आई लिखना है। तो ए स्केयर को यहाँ रखो, बाकी को उस साइड ले जाओ, ए आई माइनस 6a माइनस 5i। तो यही हमें लिखना था कि ए स्केयर इन टर्म ऑफ ए एंड आई मीन्स ए और आई का लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। मीन्स ए स्केयर किसके इक्वल हो गए, किसके टर्म में लिखा गया, ए स्केयर को हमने किसके टर्म में लिख लिया, ए की और आई की, और यही हमें शो करना था। तो सेकंड क्वेश्चन आपका इस तरह से फ्रेम हो सकता है, या फिर सिंपली आपसे क्या बोल देगा कि कैले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करो किसी भी मैट्रिक्स के लिए, या सिर्फ आपको डायरेक्ट बोल देगा कि ये शो करो कि ये मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सेकंड नेक्स्ट है हमारे यूजेज ऑफ कैले-हैमिल्टन थ्योरम, कि किस लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, क्या बेनिफिट हो सकते हैं इस थ्योरम को लेके। तो फर्स्ट है टू फाइंड, पहला यूज है इसका, टू फाइंड पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए मैट्रिक्स। मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करने में मदद करेगा, ए की पावर n, और जब यहाँ पे ये जो n होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, एंड ऑफ कोर्स कैसा होगा, ऑफ कोर्स क्या होगा, नेचुरल नंबर, क्योंकि ए की पावर 1/2 तो नहीं निकालेंगे ना, ए की पावर 1 2 3 4 इसको, इनको बोलते हैं इंटीग्रल पावर, एंड हमें क्या लेनी है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि n आपका बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। मीन्स ये जो कैले-हैमिल्टन थ्योरम है ये हमें हेल्प करेगी टू फाइंड द पावर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, लाइक ए स्केयर, A4, A100, A200, A90, इस तरह से जो भी हमें पावर निकालनी है वो हम किसके हेल्प से निकाल सकते हैं, कैले-हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। तो देखो जैसे अभी हमारे पास ये मैट्रिक्स थे गिवन, ए मैट्रिक्स थी, मैं इसी को दिखा रही हूँ कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सपोज करिए कि हमें निकालना है A8, कोई हमें कहे कि ये मैट्रिक्स आपके पास है, मैट्रिक्स ये है, एंड देन हमें कहे कि फाइंड A8, कि ये मैट्रिक्स है और इसकी हेल्प से A8 फाइंड आउट करो। एक तो मेथड ये हो सकता है कि आप ए को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास A8 आ जाएगी। फर्स्ट मेथड तो वो कि सिंपली मल्टीप्लिकेशन करो, बट अगर वो सपोज करे आपसे A16 पूछ ले या A30 पूछ ले, तो फिर तो वो लेंथ कैलकुलेशन हो जाएगी ना, पूरे एग्जाम के टाइम पे हम ये कैलकुलेशन ही सोल्व होगी A30 पावर। तो एक तो वो नेचुरल मेथड है हमारे पास कि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें सिंपली, एंड सेकंड हमारे पास क्या है कि हम किसका यूज करें, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का, टू फाइंड पावर। तो देखो कैले-हैमिल्टन थ्योरम किस तरह से वर्क करती है। अब आपके पास ये मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 की, तो जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 ही आएगा, लैम्बडा 2 फिर लैम्बडा फिर कांस्टेंट। अगर क्यूब होता तो लैम्बडा क्यूब, लैम्बडा स्केयर, लैम्बडा एंड देन कांस्टेंट, इस तरह से ही आते हैं। तो हमने इसका यूज करना है इधर से। अब देखो, अब यहाँ से हमें ए स्केयर तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अब इसकी पावर करते चले जाएंगे और इसका यूज करते चले जाएंगे। देखेंगे कैसे, ए मैट्रिक्स ये है हमारी 1 0 0 5, ठीक है, और इसके लिए हमें निकालना है A8, मीन्स वी हैव टू फाइंड पावर ऑफ ए, 8th पावर ऑफ ए। तो हम यूज करेंगे किसका, कैले-हैमिल्टन थ्योरम का। तो अकॉर्डिंग टू कैले-हैमिल्टन थ्योरम
कैले हैमिल्टन थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, ये जो इक्वेशन है, ये जो मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन थी। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमें ए स्क्वायर तो मिल गया, ए स्क्वायर क्या आ गया 6a माइनस 5i। अब हमें क्या निकालना है, a8 निकालना है हमें। तो यहाँ क्या करो, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, नहीं सिंपली ए से मल्टीप्लाई करते चलो क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मल्टीप्लाई ए बोथ साइड, हमें क्या मिलेगा, वी गेट, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी ए से मल्टीप्लाई करना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ से ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए क्या बन जाएगा, ए क्यूब, 6 इंटू 6a एंड देन ए से मल्टीप्लाई करना है तो 6a स्क्वायर एंड माइनस 5i इंटू ए। एंड किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स खुद आ जाती है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5a, क्योंकि i इंटू ए हमारा क्या बन गया, a। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, 6a स्क्वायर माइनस 5a। अब देखो a स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, 6a स्क्वायर की वैल्यू ये रिप्लेस कर देंगे, क्या है a स्क्वायर की वैल्यू 6a माइनस 5i एंड माइनस 5a। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 36a माइनस 30i माइनस 5a। तो ये हो जाएगा हमारे पास 41a माइनस 30i। किसकी वैल्यू आ गई है, a क्यूब की। तो यहाँ से हमारे पास जो a क्यूब था वो आ गया 41a माइनस 30i। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। फर्स्ट थी हमारी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 6a माइनस 5i, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो हमने क्या किया, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें मिली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन को हमें यूज करना है, जितनी पावर है उतने हम पहले a से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास a क्यूब आ जाएगा, फिर a4 से a5 आ जाएगा, फिर a6 से a8 आ जाएगा। मीन्स इसका बेनिफिट क्या होगा ना, कि जितनी भी पावर आएंगी ना वही नहीं का लीनियर कॉम्बिनेशन आएंगी a का और i का, हमें पावर करनी ही नहीं पड़ेगी मैट्रिक्स की। सिंपली यहाँ पे कुछ ये चेंज होते चले जाएंगे, बट ये आपके क्या रहेंगे, a और i ये आपके सेम रहेंगे, चाहे आप कितनी भी बड़ी पावर निकाल लो। ठीक है, तो देखो जैसे ये स्क्वायर था तो यहाँ पे a और i आया, जैसे ही हमने a क्यूब निकाला, देखो a क्यूब निकाला तो यहाँ पे भी a है और i है, ये कांस्टेंट चेंज हो गए। अब a4 निकालेंगे तो ये a और i तो आपके सेम रहते चले जाएंगे, ये कोफिशिएंट आपके चेंज होते चले जाएंगे। और इसका बेनिफिट क्या होगा कि कितनी भी बड़ी पावर अगर आप निकाल रहे हो तो सिर्फ आपको a यूज करना है और i यूज करना है, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करनी ही नहीं है कहीं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमें कितनी पावर चाहिए, 8 पावर। मल्टीप्लाई अगेन बोथ साइड बाय a। तो यहाँ से a क्यूब इंटू ए क्या आ जाएगा, a4, 41a स्क्वायर माइनस 30a। तो अब फिर से वही a स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे यहाँ पे, 6a माइनस 5i माइनस 30a। तो ये हो जाएगा हमारा 624a माइनस 525i माइनस 30a। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 7 एंड 2a माइनस 205i। तो यहाँ पे देखो a4 हमारे पास क्या आ गया, 276a माइनस 205i। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब a4 इंटू a4 कर लो, या फिर इसी प्रोसेस से चलते जाओ कि a5 आ जाएगा, फिर a6 आ जाएगा, फिर a7 एंड फिर a8। बट यहाँ पे a और i आपके क्या रहेंगे, सेम। मीन्स लीनियर कॉम्बिनेशन, ये पावर किसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगी, a का और i का। सिंपली ये कोफिशिएंट आपके इंक्रीज होते चले जाएंगे। या फिर आप ये कर लो कि a4 इंटू a4 कर लो, तो ये हो जाएगा, मीन्स इसी को हम इसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 025i एंड 2076a माइनस 205i। तो ये हो जाएगा a8 और ये पावर ये हो जाएगा, मीन्स 276 का होल स्क्वायर इंटू a स्क्वायर माइनस 276 205i माइनस 276 205a, ये भी a आएगा, एंड प्लस हो जाएगा आपका 205 का होल स्क्वायर इंटू i।
अब यहाँ पे फिर से ए स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस कर दो ये वाली, तो सिंपली ये ऐड हो जाएंगी, ये ए की पावर आ जाएगी और ए की पावर हमारे पास यहाँ से आएगी। तो सिंपली ये किसका, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आएगा ए प्लस यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट आएगा आई, तो वो आपकी आ जाएगी A8। तो इस तरह से हमें मीन्स कितनी भी हाईएस्ट पावर हम किसकी निकाल सकते हैं, मैट्रिक्स की, विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब देखो ये मैट्रिक्स जो थी ना ये 2 क्रॉस 2 की थी, इसलिए जो भी पावर आप निकालोगे, मान लीजिए AN निकाल ली आपने, N की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, तो ये जो AN है ना ये क्या किसका लीनियर कम्बिनेशन होगा, ये जो लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, क्योंकि ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो क्वाड्रेटिक आएगी, तो वहाँ से जो ए स्क्वायर है वो लीनियर कम्बिनेशन बनेगा ए का और आई का। तो इसकी कितनी भी पावर निकालो वो लीनियर कम्बिनेशन किसका बनेगी, ए का और आई का। अगर मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3 की है तो आप कितनी ही बड़ी पावर निकाल लो वो लीनियर कम्बिनेशन किसका बनेगी, मीन्स क्यूब को छोड़ के ए स्क्वायर का, ए का और आई का। मीन्स जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उससे एक कम पावर ले लो ए की एंड डिक्रीज करते, मतलब पावर कम करते चले जाओ। मीन्स ये 3 था तो लीनियर कम्बिनेशन किसका बनेगा, ए स्क्वायर का, देन ए देन आई। यहाँ पे 2 था तो लीनियर कम्बिनेशन किसका बना, ए का और आई का। तो इस तरह से कितनी भी बड़ी पावर निकालोगे वे इसके लीनियर कम्बिनेशन आते चले जाएंगे, मीन्स हमें कम से कम मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था फर्स्ट यूज। सेकेंड यूज है आपका टू फाइंड इनवर्स, टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑफ कोर्स स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम इनवर्स के ऑलरेडी 2 मेथड कर चुके हैं। बाय डेफिनेशन हमने किया था, जो कि डेफिनेशन थी ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड दिस डिटर्मिनेंट शुड बी नॉन जीरो। तो एक तो ये डेफिनेशन थी, बाय डेफिनेशन था फर्स्ट मेथड। सेकंड हमने किया था विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, या हम कई वो ऑपरेशन जो हम यूज कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशन, हम लिखते थे ए को आई इंटू ए, हाँ आई इंटू ए, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना था, आई में, और कोरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन इस पे लगाने थे, ये हमारी बन जाती थी बी, और यहाँ से हम बोलते थे ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। तो ये 2 ऑलरेडी मेथड हम कर चुके हैं बाय डेफिनेशन एंड बाय ऑपरेशन। अब थर्ड जो मेथड है वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम। तो देखो कैले हैमिल्टन थ्योरम, जैसे मैं यही इक्वेशन यूज कर लेती हूँ, ये इक्वेशन थी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी हमारी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5। अगर ए की बात करूँ तो ए मैट्रिक्स थी 1 0 0 5 एंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई थी, लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो विद द हेल्प ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम मैं लिख सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल्स टू 0, क्योंकि हर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। यही क्या बोलते हैं कैले हैमिल्टन थ्योरम। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स हमें चाहिए, ठीक है। अब फर्स्टली तो ए इनवर्स हमें चाहिए, तो हो सकता है कि ये कोफिशिएंट 0 हो, कांस्टेंट। ये किस टाइम आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देख के आप कब बोल सकते हो कि आपका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जैसे जिस भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ये कांस्टेंट टर्म क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डिटर्मिनेंट। अगर ये नॉन जीरो है तो ऑफ कोर्स क्या करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर यहाँ पे 0 है तो हम लिख देंगे ए इनवर्स डजंट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो ये 5 है, नॉन जीरो है, इसका मीन्स क्या है कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स है और जीरो मैट्रिक्स का तो होगा ही नहीं, तो ए इनवर्स तो नॉन जीरो होगा, तो किसी भी हम दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि हमें इस इक्वेशन में ए इनवर्स जनरेट तो करना है ना, यहाँ तो कहीं भी ए इनवर्स नहीं है और हम निकाल ए इनवर्स रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। तो फर्स्टली हमें वो चीज़ जनरेट करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स से, क्योंकि आई इंटू ए इनवर्स जैसे ही मैं करूँगी ना तो मेरे पास ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई ए इनवर्स बोथ साइड, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ए स्क्वायर, पोस्ट कर लो या प्री कर लो, ए इनवर्स माइनस 6a इनवर्स ए प्लस 5 ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी एंड ए इनवर्स इंटू 0 मैट्रिक्स। तो देखो कोई भी मैट्रिक्स हो ए इनवर्स इंटू ए,
कोई भी मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो एक ए को इसके साथ ले लेंगे, ए इन्वर्स इंटू ए, एंड ए के आपका क्या रह जाएगा बाहर, ए इन्वर्स इंटू ए क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, प्लस आइडेंटिटी इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स, एंड ए इन्वर्स इंटू जीरो क्या बन जाएगा, जीरो। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये हो गया आइडेंटिटी, इसको लिख सकती हूँ मैं ए, क्योंकि ए इंटू आइडेंटिटी आएगा, तो ए माइनस 6i प्लस 5 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो 5 ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गया आपकी 6i माइनस ए, एंड ए इन्वर्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1/5 6i माइनस ए। तो ये है आपका ए इन्वर्स, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपली। तो देखो अब यहाँ पे अभी हमने क्या किया था कि ए इन्वर्स में हम क्या निकाल रहे थे, एडजॉइंट निकाल रहे थे, डिटरमिनेंट निकाल रहे थे। ठीक है, इतनी सारी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ रही थी। सेकेंडली हम यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहे थे, कॉरस्पॉन्डिंग ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे थे, एंड यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो मैट्रिक्स गिवन है उसकी हेल्प से और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हेल्प से, अगर हम किसकी बात करें, स्केयर की, अगर आपकी क्यूब मिस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो 3x3 की, तो यहाँ पे हो सकता है किस किस के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, स्केयर के, ए के और आई के। मीन्स पावर की हेल्प से, पावर ए की पावर को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या मिल रहा है, ए इन्वर्स। तो ये एक बेनिफिट है किसका, कैले हैमिल्टन थ्योरम का। और दूसरा बेनिफिट ये है कि हम कितनी भी हाईएस्ट पावर मैट्रिक्स की कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड मैट्रिक्स जो होंगे आपके 2x2 की हम स्टडी करेंगे, एंड 3x3 की ओनली, ये 2 ही करेंगे। तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्म होती है ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की, वो होती है कि लैम्बडा स्केयर प्लस ए लैम्बडा प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे जो होती है वो होती है आपकी लैम्बडा स्केयर प्लस ए लैम्बडा क्यूब ए लैम्बडा स्केयर प्लस बी लैम्बडा प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे जो पावर्स होंगी ए एन या ए इनवर्स, वो क्या होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन होंगे, इससे कम पावर्स के, एक कम पावर से नेक्स्ट पावर हम करते चले जाएंगे। मीन्स यहाँ पे 3 था तो ए स्केयर, फिर उससे कम पावर है ए, उससे कम पावर है आइडेंटिटी। ठीक है, तो जो भी इंटीग्रल पावर हम निकालेंगे या इनवर्स हम निकालेंगे तो वो सब लीनियर कॉम्बिनेशन किसके होंगे, ए स्केयर के, ए के और आई के। ठीक है, सिर्फ हमें मैक्सिमम हमें क्या निकालना पड़ सकता है, ए स्केयर, अदरवाइज हमें किसी मल्टीप्लिकेशन की या कोई और एडजॉइंट वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सिंपली हमारा किसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, ए का और आई का, और इसमें क्या हो जाएगा, ए स्केयर ए और आई का। तो यही 2 ऑर्डर हमें करने हैं, 2x2 एंड 3x3। तो देखो यहाँ पे अब ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया, सिंपली आई की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, इस तरह से इस रिलेशन में पुट करके हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, ए इनवर्स। ना हमने एडजॉइंट निकाला, ना हमने ऑपरेशन अप्लाई करे, उन सिंपली हमने क्या मिल गया, ए इनवर्स। तो ये बेनिफिट है कैले हैमिल्टन थ्योरम का। तो कैले हैमिल्टन थ्योरम के 2 टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए थे, एंड देन ये 2 यूजेस थे हमारे। फर्स्ट था टू फाइंड इंटीग्रल पावर ऑफ ए, एंड सेकेंड यूज था टू फाइंड इनवर्स ऑफ ए। तो इन दोनों के एग्जाम्पल हमने कर लिए कि किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो ये थी आपकी कैले हैमिल्टन थ्योरम, एंड इसको आप है ना स्टेप वाइज ही चले तो बेटर है। जैसे A4 आ गया, फिर आप इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, A5, फिर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे A6, फिर A7, फिर A8। ठीक है, तो इस तरह से करना है आपको, स्टेप वाइज चलना, A4 इंटू A4 मत करना, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा ना मैसेज सा हो जाएगा। तो स्टेप वाइज चलना, A5 निकालना यहाँ से, फिर A6, A7 एंड A8, वो सिंपली स्टेप वाइज आपकी सोल्व होती चली जाएंगे। इसको प्रैक्टिस करना है, इसकी A8 पावर सोल्व करके तो बताना मेरे को क्या आई, A8 क्या आएगी। मैंने सिंपली सिर्फ आपको बताया कि इस तरह से करना है। तो A4 तक हम कर चुके हैं, A4 हमारा ये आ गया। नेक्स्ट आपको 4 पावर और करनी है, और मेरे को बताना है कि A8 आपका क्या आया। ग्रुप जिसका हो जाए वो ग्रुप पे सेंड कर देना।